आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रूल के बारे में जिसने हर इंडियन सिटीजन और नॉन इंडियन सिटीजन को अपनी नागरिकता को लेकर अवेयर किया है। एक रूल जिसे एसआईआर नाम से जाना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एसआईआर का मतलब क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लॉसेस क्या हैं, ये काम कैसे करेगा और ये आम आदमी की लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा। सबसे पहले आता है व्हाट इज एसआईआर रूल। एसआईआर का फुल फॉर्म है सिक्योर आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन। अलग स्टेट में नेम थोड़ा चेंज हो सकता है बट एट द एंड ऑफ द डे कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। ये बेसिकली इंडिया का एक सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है। इस रूल का सीधा सा लॉजिक है कि हर इंडियन रेजिडेंट की एक वेरीफाइड आइडेंटिटी होगी, डुप्लीकेट या फेक आइडेंटिटीज खत्म हो जाएंगी और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस रूल में गवर्नमेंट हर सिटीजन का नेम, एड्रेस, फैमिली लिंकिंग, बायोमेट्रिक्स, वेरिफिकेशन हिस्ट्री, ये सब चीज़ें कलेक्ट करके उसको एक ही जगह स्टोर करती है और इस चीज़ से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फास्ट भी होती है और सिक्योर भी। सेकंड पॉइंट आता है कि ये रूल लाया क्यों जा रहा है। गवर्नमेंट के हिसाब से एसआईआर रूल 3 मेजर रीजन्स की वजह से लाया जा रहा है। फर्स्ट, द इशू ऑफ फेक आईडीज एंड डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स। इंडिया में करोड़ों के अकाउंट्स में डुप्लीकेट आधार, मिसमैच पैन, रेशन कार्ड फ्रॉड, ये सब रिपोर्ट होता है। सेकंड, द मिसयूज ऑफ वेलफेयर स्कीम। जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम या फिर किसी परसेंटाइल में डिस्काउंट ऑफर करती है तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो उस स्कीम या फिर डिस्काउंट का मल्टीपल अकाउंट्स बनाकर बेनिफिट लेते हैं। थर्ड, नेशनल सिक्योरिटी। इलीगल इमिग्रेशंस, यानी जो आदमी इंडिया में इलीगल तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब सवाल आता है कि एसआईआर का प्रोसेस काम कैसे करेगा। इसके कुछ स्टेप्स होंगे। स्टेप 1, आइडेंटिटी कलेक्शन। गवर्नमेंट तुम्हारा एग्जिस्टिंग डेटा लेगी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, जितने तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट उनको एक ही सिस्टम में लिंक कर देगी। स्टेप 2, वेरिफिकेशन। मशीन एंड ह्यूमन वेरिफिकेशन के थ्रू जितने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं सब वेरीफाइड हो जाएंगे, लेकिन जो डुप्लीकेट एंट्रीज होंगी वो डिलीट हो जाएंगी, फेक आइडेंटिटीज ब्लॉक हो जाएंगी और इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट हैं तो वो 100% वेरीफाइड होंगे। स्टेप 3, सेंट्रल सिक्योर रजिस्ट्रेशन। अब इन सब प्रोसेसेस के बाद जब तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स फिल्ड हो जाएंगे तो तुम्हारी एक सिंगल आइडेंटिटी जनरेट होगी और इसके बाद हर एक सर्विस में यही आइडेंटिटी काम आएगी। जहां तुम्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी वहां अब ये एक डॉक्यूमेंट से बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एसआईआर। फर्स्ट, फेक आईडीज एंड फ्रॉड विल बी एक्सपोज्ड। फेक आधार, फेक पैन, फेक वोटर आईडीज, ये सब डॉक्यूमेंट्स एक ही वेरिफिकेशन से पकड़े जाएंगे। एग्जाम्पल, एक आदमी ने 3 आधार कार्ड बनवाए हुए हैं और वो उन आधार कार्ड के थ्रू 3 जगह से रेशन ले रहा है। जैसे ही एसआईआर में उनके डॉक्यूमेंट्स लिंक होंगे सिस्टम उनके डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स को रेड फ्लैग कर देगी और उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसका जो एक जेन्युइन आधार होगा सिर्फ उसी की ही मान्यता होगी। सेकंड, स्कीम्स एंड सब्सिडी विल रीच द राइट पीपल्स। आज के टाइम पे बहुत सारी जगहों पर ऐसा हो रहा है जिनको सही ऑर्डर में स्कीम्स की, डिस्काउंट्स की, सब्सिडीज़ की ज़रूरत है लेकिन उन तक वो चीज़ें जाती ही नहीं हैं और जिनको ज़रूरत ही नहीं है, जो ऑलरेडी एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वो इस चीज़ का बखूबी फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि एसआईआर के बाद लॉस कम होगा क्योंकि बेनिफिट सिर्फ एलिजिबल लोगों तक ही पहुँचेगा। थर्ड, क्राइम ट्रैकिंग विल बी ईजी। अगर किसी फ्रॉडस्टर ने 5 आईडीज बना रखी हैं लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए तो एसआईआर इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऐसे तरीके से फ्रॉड करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। फोर्थ, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विल बी सुपर फास्ट। बैंक अकाउंट, सिम कार्ड्स, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएंगी। जहां तुम्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी वहां तुम्हें सिर्फ अब एसआईआर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। फिफ्थ, इलीगल माइग्रेशन कंट्रोल। जो लोग फेक पेपर के थ्रू इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे थे उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। अब ये सब सिर्फ बेनिफिट्स थे। अब बात करते हैं लॉसेस एंड रिस्क्स ऑफ एसआईआर। फर्स्ट, प्राइवेसी रिस्क। जब बहुत सारा डेटा एक ही जगह लिंक होगा तो ब्रीच का रिस्क बढ़ सकता है। मतलब अगर गवर्नमेंट से ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडल ना हुए तो कुछ डॉक्यूमेंट्स में क्लैरिटी का खतरा बढ़ सकता है।
सेकंड, द इम्पैक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एरर्स। अगर किसी इंडिविजुअल का डेटा गलत मर्ज हो गया तो उसकी आइडेंटिटी ब्लॉक हो सकती है और एसआईआर में रजिस्ट्रेशन फेल भी हो सकती है, जिसका सॉल्यूशन सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होगा और साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे। लेकिन अगर तुमने फॉर्म बिल्कुल सही फिल किया है अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, अगर उसमें कोई डेट ऑफ बर्थ का, नेम का, एड्रेस का कोई भी मिसमैच नहीं है, तो तुम्हारे लिए ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। थर्ड, आफ्टर द एसआईआर, और शायद ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम और रिस्क है। अभी तो सिर्फ वेरिफिकेशन की, मिसमैच की, डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है, बट आफ्टर एसआईआर अगर तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं आता है तो तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है। अगर एसआईआर लिस्ट में नाम ना आए तो तुम्हें अपनी सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए बहुत डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। इवन तुम्हें तुम्हारे एंसेस्टर्स के भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ सकते हैं, तब जाकर तुम एक जेन्युइन इंडियन सिटीजन कहलाओगे। क्योंकि तुम चाहे दुनिया की किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में चले जाओ, वोटर आईडी ही सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट और प्रूफ होता है उस देश की नागरिकता का व्हेन यू आर अडल्ट। अब लास्ट में आता है द ओवरऑल कंक्लूजन। देखो, मेरे हिसाब से आगे कौन कौन से रूल इंप्लीमेंट होंगे कोई नहीं जानता। हो सकता है कि कोई ऐसा रूल भी इंप्लीमेंट हो जाए कि जिसके पास अडल्ट होने के बावजूद भी वोटर आईडी नहीं है, वो इंडियन सिटीजन ही नहीं है। और ऐसे रूल गलत नहीं होते, ये फेयर होते हैं, क्योंकि इन पर कोई भी विपक्ष ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकता, इन पर कोई भी आदमी ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं सकता। मान लो अगर एनआरसी ही इंप्लीमेंट हो गई और तुम्हारे पास तुम्हारी सिटीजनशिप का सबसे बड़ा प्रूफ यानी वोटर आईडी कार्ड ही ना हुआ, फैमिली रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड ही ना हुआ, तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे? आज के टाइम पे जो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको खोने मत दो, उन्हें अपने पास अवेलेबल रखो, और जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनको बनवाओ, चाहे फिर उस एक डॉक्यूमेंट के 2x 3x पैसे ही क्यों ना लग रहे हो। एसआईआर एक पावरफुल सिस्टम हो सकता है, लेकिन ये पावर तभी पॉजिटिव बनेगी जब सिस्टम ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और एरर फ्री होगा, जो कि आज के टाइम पे नहीं है। ये रूल आम आदमी की ज़िंदगी को ईजी भी कर सकता है और डिफ़िकल्ट भी। इसलिए मैं बस ये कहना चाहूँगा, बी अवेयर फ्रॉम एवरी स्टेप एंड फॉर एवरी स्टेप एज वेल। थैंक यू।